Good evening, all, and thank you very much for tuning in to All India Runners Motivation. Today's guest is a powerhouse when it comes to running. She has won more than 123 medals in a career spanning more than a decade. She has won around 12 medals in international competitions. She's represented India in more than 35 events internationally. She has got around 4 medals in SAF games. She has held the national record for 3,000 meter, for 5,000 meters and 10,000 meters and half marathon. She has won a lot of medals in half marathon and also in full marathon. Her favorite marathons is, of course, the Allahabad Marathon, where she has won more than 4 times. She has also won more medals in SAF games. She is also a lot of medals, won a lot of medals in Western Railways in the railway meet, and it gives me great pride and privilege to invite our guest. The guest for today is a lady who has the only Indian who has won 4 gold medals in one calendar year in full marathon. It gives me a lot of pride to invite Lilama Alfonso to our stream. Namaste. Namaste. Namaste, namaste, namaste. How are Good you? evening, everybody. I am fine. Okay, so nice seeing you. I know you're extremely busy, so it's nice of you to take time. बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम निकाला और Thank you for Gurumurthy and Baran sir inviting for me. Thank you so much. थैंक यू। तो कैसा है मौसम बॉम्बे में अभी? अभी तो गर्मी है, आज तो गर्मी है, परसों का दिन अच्छा बारिश था, अभी गर्मी स्टार्ट हो गया और अच्छा सुबह एकदम है, अच्छा है। अच्छा, करंट वगैरह है ना अभी? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नहीं है ना अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इधर ऐसा हो जाता नहीं है, मगर लास्ट वीक में 1-2 बार प्रॉब्लम हो गया था, मगर अदरवाइज बॉम्बे में एकदम परफेक्ट है। अच्छा, मुझे पता है कि बॉम्बे में जाता नहीं है, अगर जाता है तो बहुत बड़ा सरप्राइज है कि क्योंकि मैं बैंगलोर में हूँ और बैंगलोर में तो रोज जाता है, तो हमको तो ये नॉर्मल है। अच्छा, नहीं बॉम्बे में तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, अगर एक बार गया तो बहुत मुश्किल आ जाते हैं, मगर ऐसा जाता ही नहीं। अच्छा, तो बहुत लोग हम आपको हेलो बोल रहे हैं। बिजित नीलमल त्रिवेंद्रम से है, स्टाइल एकेडमी। तो ये एकेडमी से अभी रिसेंटली जो है मोहम्मद आनस और मोहम्मद याहिया, ये लोग ये एकेडमी से आए हैं। काफी अच्छा लोग ये कर रहे हैं। ये मोनिका आपको हेलो बोल रही है। सोनू पालीवाल आपको हेलो बोल रहे हैं। गौरव शर्मा आपको हेलो बोल रहे हैं। तो बहुत लोग हैं यहाँ पे जो आपको हेलो बोल रहे हैं और आपका जो बात जो है सुनना चाहते हैं, और आपकी स्टोरी जो है सुनना चाहते हैं और आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं। तो अच्छा लगा कि आप आए। तो आपको अर्चना जी भी आपको हेलो बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत लोग आपके साथ जो भागे हैं और बहुत लोग आपसे ट्रेनिंग जो लिए हैं वो आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी। तो आप ये आपका जो शुरुआत जो है आपका, जरा चाइल्डहुड के बारे में जरा लोगों को बताइए कि आप एथलेटिक्स में कैसे आए और कैसे ये शुरुआत हो गया, क्योंकि आप बोल रहे थे एनसीसी के बारे में। आप इंदिरा गांधी से भी अवार्ड लिए थे उस जमाने में, काफी छोटी थी आप। जरा बताइए लोगों को की स्टोरी के बारे में। यस सर, तो मैं कोल्लम में है, कोल्लम जिला है और जगह है, मैं कुंड्रा में रहती हूँ और चप्पल्ली मेरा हाउस है। मेरा गाड़ी तो बहुत बचपन पे ही ऑफ हो गया था और मैं 8 इयर्स का था जब ही ऑफ हो गया। तो उसका बाद में और मम्मी को बहुत स्ट्रगल से लाइफ निकालना पड़ा ताकि, और हम लोग 5 भाई बहन 5 लोग हैं। और उसके बाद में मेरा नेबर है सुजा थॉमस पनिकर, और हमारे केरला में स्पेशली ओणम फेस्टिवल होता है, तो उसमें बहुत सारे गेम स्टार्ट होते हैं। उसमें 100 मीटर 200 मीटर और बहुत सारे चेयर कंपटीशन, इसमें सब हम लोग का प्रैक्टिस होता था। तो वो कंपटीशन हम लोग को 5 डेज का 5 डेज का जो कंपटीशन होता है, तो लोगों का विचार ये है उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन करेगा तो उसमें हम लोग को आगे जाने का चांसेस मिलते हैं। और ऊपर से हम लोग को जो प्रैक्टिस हम लोग को ज्यादा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो जगह है थोड़ा माउंटेन जगह पे है,
थोड़ा डाउन अच्छा प्लेस है, थोड़ा माउंटेन पे है। तो इसके लिए हम लोग को उधर अप एंड डाउन प्रैक्टिस करने के लिए मेरा नेबर जो सुजा थॉमस पनिकर है, उसमें मुझे बहुत फर्स्ट मेरा गुरु है वो। मुझे अच्छा मैं बहुत छोटी, हाँ मैं बहुत छोटी थी, 9 इयर्स की होगा, 9-10 इयर्स का अंदर ही है। तभी मुझे उधर उसने बहुत सारे ट्रेनिंग करवाया उधर। तो अच्छा इसका पीछे मेरा एक मोटिवेशन ये था, मेरा मम्मी मुझे इतना जब रनिंग करके आते हैं तो उसने प्योर मिल्क और उसका बाद में अपना देश का जो गांवटी अंडा है उसको देने के लिए वो था। मुझे रनिंग करके जब आते तो वो मुझे मॉर्निंग में जब रनिंग करके आते वो मुझे देता था। तो क्योंकि अच्छा तब ताकि, हाँ ताकि मैं अच्छा प्रैक्टिस करे। तो जब सुजा थॉमस पनिकर के साथ में उसका साथ में मैं रनिंग करता था, तो ओणम फेस्टिवल में मेरे को 200 मीटर में, 100 मीटर में सब फर्स्ट आना लगा। तो मुझे ऑटोमेटिकली अंदर एक भावना था, मेरे को मेरा अंदर कुछ कला है, मैं कुछ कर सकता है। मगर अच्छा उधर ऐसा, हाँ उधर ऐसा एक चीज है, जब सब लोग रनिंग के लिए जाते तो बहुत शर्म आते है। केरला में हम लोग को गांव में जब रनिंग के लिए जाते हैं सब लोग सोचते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग को शर्म आता था। इसलिए हम लोग जब रिवर का साइड में थोड़ा अच्छा से रनिंग करके निकलता था। अच्छा तो उस, हाँ तो मुझे उधर से इंस्पायरिंग मिला था ताकि मैं कुछ करे आगे बढ़े, मेरे लिए भी अच्छा है। और मेरा जब हमारा केरला में नाम था, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन था, आयदा एथलेट ओलंपियन, तब उसका साथ में उनका नाम सुन के मेरे को भी कुछ करने को लग रहा था। ताकि सुजा थॉमस पनिकर हमेशा बोलता था तुम अच्छा बनेगा, तुम्हारा फैमिली के लिए सपोर्ट है, तुम्हारे लिए अच्छा है और तुम देश के लिए कुछ कर सकेगा। तो अच्छा तभी आपका हाँ, उम्र तो क्या था इसलिए जब वो कह रही थी आपको 8 साल? 8-9 साल का था। अच्छा हाँ वेरी गुड। यस, तो फिर मैंने स्कूल उधर से 10 इयर्स का हो गया तो मैं स्कूल पे, हाई स्कूल पे आ गया। तो उधर मेरा टीचर जो पीटी टीचर थी, तो उसने मेरे को थोड़ा कुछ प्रैक्टिस वगैरह दिया, मरियमा टीचर। उसके बाद में उधर एनसीसी का ग्रुप आएगा, तो अच्छा एनसीसी दिल्ली से, हाँ एनसीसी ग्रुप आया तो उन लोग ने 4 किलोमीटर का एक रेस रखा। तो उसमें 4 किलोमीटर में मैं फर्स्ट आया। तो ओ उसमें ओके से बेस्ट, यस बेस्ट ऑफ तीन जन, फर्स्ट सेकंड थर्ड को लोग ने सेलेक्ट किया। ओके तो उस टाइम हम लोग को कुछ रनिंग का कुछ मालूम नहीं, हम लोग को कितना भागना है क्या है, मगर इतना मालूम था हम लोग को जो प्राइस मिलेगा, मीन्स फर्स्ट ऑफ थर्ड में आएगा तो हम लोग को सेलेक्ट करेगा। क्योंकि फिर उनका अंडर ट्रेनिंग दे के फिर हम लोग को आगे बढ़ सकते हैं। ओके तो ये प्लानिंग से हम लोग ने थोड़ा उम्मीद रखे ट्रेनिंग किया। तो उन लोग का 10 डेज का कैंप लगता था। तो उसमें हम लोग को हर दिन में हम लोग को 4-4 किलोमीटर का ट्रेनिंग देता था। तो लास्ट डे पे हम लोग को कंपटीशन रखता था। तो उसमें मैं अगेन फर्स्ट आया। तो उन लोग ने मेरे को स्पेशली सेलेक्ट करके अप टू 7 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक का पूरा मेरा डाइट उन लोग का तरफ से था। ओ वेरी गुड। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ एनसीसी का उनका तरफ से था। तो मेरे को ऐसा ट्रेनिंग करने का था। उसका पीछे जो कारण था, सुजा थॉमस पनिकर वो सीनियर में वो थी और ये जूनियर में मैं था। अच्छा तो मैं, हाँ तो 11 इयर्स का हो गया तो मैं मार्च पास में बेस्ट कैडेट का अवार्ड लिया। तो उस इसके लिए मुझे रिपब्लिक डे पे मुझे 26 जनवरी को मुझे 11 इयर्स में था, 1984 में मुझे दिल्ली लेके गया। मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं बहुत छोटी थी, तो वो परेड में अटेंड किया। फिर ओके मैं उधर, हाँ वो क्रॉस कंट्री भी भागा, तो तभी मुझे इंदिरा गांधी से अवार्ड मिला। तभी मुझे, मेरे पास कोई कैमरा, मेरे पास कुछ मालूम नहीं एक्चुअली मुझे किधर जा रहे हैं, कुछ बात करने का कोई कुछ मालूम नहीं। जिधर वो लोग बोलेगा उधर जाता था, रनिंग करता था। फिर मार्च पास्ट अटेंड करके फिर हम लोग आ गया। मगर उस टाइम पे हम लोग को मालूम नहीं हम लोग इतना बड़ा प्रेस्टीज अवार्ड उनसे ले रहे, और इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर से हम मिल रहे, हमको कुछ मालूम नहीं। मैं 11 इयर्स की थी। तो फिर वो लोग ने मुझे इतना अच्छा से अवार्ड देने का बाद में, केरला में आने का बाद में, फिर मैं सोचा मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता है, मैं कुछ क्रॉस कंट्री में इतना अच्छा कर सकता है तो मैं एथलेटिक्स में भी कुछ कर सकता है। उसके बाद में 10th पास हो गए तो एस एन कॉलेज कोल्लम श्रीधारायण कॉलेज में 1 ईयर में था, एक ही ओके साल पढ़ा।
उसका बाद फिर इधर से वेस्टर्न रेलवे से बॉम्बे से सुब्रमण्यम करके इंचार्ज था, उसने हम लोग को कोल्लम उधर आ गया, कोल्लम में आ गया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में आ गया था क्रॉस कंट्री में, ओके। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ। रेलवे ज्वाइन करने से पहले क्या आप स्टेट लेवल भी आपने स्टेट भाग लिया स्टेट था? लेवल भी किया। हाँ, स्टेट लेवल किया, यूनिवर्सिटी में मैं क्रॉस कंट्री में टीम में था, तो ऑल इंडिया पेपर में आया था, तो उसका सबसे उन लोग उधर आ गया, ओके, वो बहुत आगे। बढ़िया। हाँ फिर, हाँ उसका बाद में फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे में आने के लिए थोड़ा हम लोग के लिए गांव में बड़ा एक डर था, बॉम्बे इतना बड़ा शहर में कैसा जाएगा कैसा रहेगा, मगर एक चीज था, मेरा मम्मी को एक उम्मीद है, क्योंकि हम लोग को बचपन से प्रेयर में ज्यादा हम लोग को प्रेयर में सबसे ज्यादा हमारा प्रेयर में होता है, तो उसको उम्मीद है हमारा लड़की बॉम्बे में जाएगा, वो बिगड़ नहीं जाएगा, ताकि उसको थोड़ा पूरा प्रोटेक्ट गॉड करेगा। ओके। तो हमारा जीसस सिस्टर मास्टर, उसने हमको बचपन से लेके आज तक गॉड ही संभाला, गॉड का वजह से आज मैं इधर बैठा है, सब कुछ उसका थ्रू है। अच्छा। क्योंकि बॉम्बे में, हाँ बॉम्बे में आया, पहला हम बैग रखा, पहला मैंने ढूंढा चर्च, तो पहला मेरा चर्च ढूंढ के जब माहिम चर्च गया, अच्छा। तो हाँ पहले उधर गया, उसका बाद में फिर मैं हम लोग घर का जो भी एंटर हो रहे हैं हम लोग, उसका बाद में जो भी किया माहिम चर्च में, पहला मदर मेरी को हम लोग पहले जाके थैंक यू बोला, क्योंकि हम लोग को ज्वाइनिंग जो हो गया था बॉम्बे में, मगर हमारा जो पोस्टिंग दिया था बड़ौदा पे। वो सत्यभामा चेची ने बताया, वो आपका एक जर्नी था जहां पे आप बिना रिजर्वेशन के आप यस गया सर। बड़ौदा, और फिर 5 बजे आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचा वहां पे, फिर आपका कोई रिलेटिव था उनका घर पे फ्रेश होकर फिर ज्वाइनिंग किया, फिर उधर जाके बोला कि उधर कोई वैकेंसी नहीं है, फिर दोबारा बॉम्बे आया। तो वो यस सर। जर्नी जो है सत्यभामा चेची ने बताया था। यस तो सर। आपको कैसा इतना हिम्मत आ गया कि जाने के लिए इतना? मगर क्योंकि हर चीज का आगे तो गॉड को हाथ में, मीन्स सबका पहले मैंने हम लोग प्रेयर ये है, जो चीज हम लोग को जाना है, क्योंकि हम लोग को अपॉइंटमेंट उधर मिला है, तो हमको पोस्टिंग मिला तो जाना ही है, तो मॉरल सपोर्ट तो बाकी उन लोग का था, सुबह हम लोग को वेट किया, पोस्टिंग का वजह से हम लोग को बॉम्बे रिटर्न आना पड़ा, तो भी अच्छा हो गया, बॉम्बे आया तो हम लोग को इतना अच्छा मोटिवेशन मिला, स्पेशली फ्रैंकी सर का अंडर हम लोग को ट्रेनिंग करने के लिए मिला, वो एक अच्छा। हम लोग के लिए बहुत बड़ा बड़ा लक वो है, अदरवाइज हम गुजरात में रहता था, हमको वो नहीं मिलता था, इसलिए सबका जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। अच्छा। वो आपने कहा कि आपका जो डाइट जो था वो एनसीसी वालों ने स्पॉन्सर किया था 7 से लेकर 10 तक। यस सर। उसमें क्या क्या था स्पेशल डाइट? वो इवनिंग हम लोग को वर्क का, स्कूल का बाद में फिर प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस का बाद में मिल्क, और उधर उस टाइम हम लोग को जो परोठा और मटन करी जो है, अभी तुम लोग को जो सैलेड, वेज वालों के लिए वेज, नॉन वेज वालों के लिए नॉन वेज, तुमको जो हेल्थ के लिए चाहिए उतना खा के रिटर्न जाओ, जो भी होगा गवर्नमेंट का तरफ से है। तो हम लोग अच्छा। को क्या, हमारा ट्रेनिंग, हाँ तो हम लोग को हमारा ट्रेनिंग एकदम जबरदस्त करने का, फिर ये जो ताके फिर रिटर्न जाने का, सबसे बेस्ट ये चीज है हमारे लिए, रेस्ट करने का, आराम करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलता था, ताकि बॉडी रिकवरी हो जाता था, फिर एक हर दिन हमारा ट्रेनिंग तो होता था, मगर वो नेशनल लेवल के लिए वो वाला ट्रेनिंग नहीं था, ताकि हमारा इंडिविजुअल ट्रेनिंग था, अच्छा, हमको उसमें ऐसा कोई कोच था आपको? कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं था, हम लोग खुद ही बच्चे लोग करता था। अच्छा, अच्छा। ओके, ये बहुत बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले थोड़े लोग आपको हेलो बोल रहे हैं, आपका जो है दीदी रनर्स ग्रुप से जो आपने स्टार्ट किया था, दीदी रनर्स ग्रुप, नरेंद्र जैन जी है जो आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो। और मीनाक्षी संपत कुमार, वो आपको हेलो बोल रही है। यस यस हेलो। डॉक्टर शिवाजी जो है और डॉक्टर शीतल, ये पुणे में है, डॉक्टर्स रनर्स है, अल्ट्रा मैराथनर्स है, वो ट्यून किए हैं, आपको हेलो बोल रहे हैं। यस और हेलो। संदीप तिलकदार आपको हेलो बोल रहे हैं। यस और एक है जो है हमारे काफी बहुत ही बेहतरीन रनर है, अल्ट्रा मैराथनर है, जो ला अल्ट्रा जो है लद्दाख में जो अल्ट्रा मैराथन होता है, वो बैक टू बैक खरदुंगला चैलेंज और लद्दाख मैराथन जीतने वाली बेकी पीट, वो भी आपको हेलो बोल रही है।
हेलो। सो बहुत लोग हैं जो है गुरुमूर्ति जो है वो भी आपको हेलो बोल रही है। अ, और फारा फारा इज ऑल्सो सेइंग हेलो। फारा जो है वो भी आपको, फारा आगे, फारा भी आपको हेलो बोल रही है। तो अच्छा है कि बहुत लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं आपका। एक मिनट, हाँ फारा। हाँ, उसका बाद में बॉम्बे में जब आया, हम लोग को जो कोच मिला है हम लोग के लिए गॉड गिफ्टेड था। अच्छा। क्योंकि फ्रैंक अल्फोंसो का अंडर, क्योंकि उसने लॉन्ग डिस्टेंस का स्पेशली हम लोग के लिए, हम लोग 20-25 लोग है। वो टाइम पे ट्रेनिंग के लिए हम लोग के लिए ग्राउंड है ही नहीं था। एक यूनिवर्सिटी है, तो उसका अलावा हम लोग को रेस कोर्स, महालक्ष्मी रेस कोर्स हमारा सहारा था। उसमें अभी 2 ट्रैक बन के, पहले हम लोग के लिए एक ही ट्रैक था। तो वो ट्रैक में हम लोग को 5 बजे का, 5:30 का बाद में वॉकिंग बहुत लोग होते हैं, वॉकर्स लोग, जो आउटसाइडर लोग बहुत है वॉकिंग के लिए, तो उन लोग को डिस्टर्ब होता है। क्योंकि एक ट्रैक में हम लोग 20-25 लोग रनिंग करेंगे तो सबको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको धक्काबाजी होता है। इसलिए हम लोग को फ्रैंकी कोच ने हम लोग को उस टाइम बुलाता था 4 बजे का आसपास में वार्म अप और वर्कआउट के लिए। तो इतने लोगों को एक साथ, पहले हम लोग को मंडे के दिन हमारा वर्कआउट होता था रोड पे, वर्कआउट स्पीड वर्क वगैरह होता था। ट्यूसडे के दिन हम रेस कोर्स में आता था। तो रेस कोर्स के अंदर हम लोग को एक राउंड स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर का एक राउंड है, 2.2 का है। तो उसमें 9 मिनट्स का पहले शुरू में चले जाते हैं हम लोग, 9 मिनट्स में एक एक लैप जाता था। तो लड़के लोग को जो स्पीड है, इतने सारे लड़के लोग, स्लम एरिया का है वो टाइम पे। बॉम्बे में लॉन्ग डिस्टेंस में एक ही कोच है, ये फ्रैंकी का अंडर है। तो सब बच्चे लोग लॉन्ग डिस्टेंस का जो स्लम एरिया से आके, उनको किसी को भी मालूम नहीं एक्चुअली रनिंग क्या है और इसमें आगे जाएगा तो क्या मिलते है क्या नहीं मिलते, किसी को भी नहीं मालूम था। मगर ऐसा हम लोग को सिखाया, बेसिकली बेस डाल के फाउंडेशन जैसा रॉक बनाया हम लोग को, उसका हाथों अच्छा, से हम लोग सब रॉक बन गया। तो बहुत वो बढ़िया। जो हमारा जो, हाँ, ये जो रॉक बनने के लिए हम लोग को इतना ट्रेनिंग ऐसा दिया। हम लोग को कोई जिम वर्क नहीं है, वो जिम का जगह पे हम लोग का हिल रनिंग, स्टेप रनिंग, सैंड रनिंग, ये सब हम लोग को पुशअप्स और कोर वर्क, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पूरा हम लोग को जैसा नेचुरल उसने हम लोग को सिखाया, ऐसा हम लोग का लाइफ में आज तक हम दूसरे को भी वही सिखा रहे। कोई हमारा जिम वर्क नहीं। तो अच्छा, ये जिम का जगह पे हमारा जो है सैंड, स्टेप रनिंग, अपना हिल रन और पुशअप कोर, ये हमारे लिए बहुत अच्छा। आज आज हम लोग को जो पहुंचा है एशियन ट्रैक एंड फील्ड तक, जब हम लोग जो एशिया मेडल लिया है कई जगह से लिया हुआ है। तो हम लोग को जो हाँ, ट्यूसडे का दिन का जो लॉन्ग है, 9 मिनट का पेस में जाएगा, तो हम लोग धीरे धीरे 9 और 8:50, 8:30, 8 मिनट, 7:30, ऐसा हम लोग का हर लैप में हम लोग को टाइमिंग लेने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे फ्रैंक अल्फोंसो रुकता था। जो 25 लोग भी ऐसा सब लोग टूट जाता था। स्टार्टिंग में सब ग्रुप में होता है, उसका बाद में जो पेस रनर है वो सब आगे आगे निकलता था। हर व्यक्ति लोग, हम लोग को जो स्पीड जो है, हमारा अंदर ही कॉम्पिटिशन था। अच्छा। इतना लड़का लोग इतना स्पीड में है, तो लास्ट लास्ट जो है, तो 7 मिनट तक हम लोग को आना ही है। तो आप 2 किलोमीटर का अंतर 7 मिनट में रेस कोर्स में आना है, तो हम लोग का एकदम एकदम हमारा एनर्जी पूरा हम लोग यूज करता था। तो उसका बाद में हमारा कूल डाउन होता था, उसका बाद में पूरा स्ट्रेचिंग होता था। तो 5:30, 6 o'clock का पहले हम लोग उधर से अंदर ग्राउंड पे चले जाते हैं, क्योंकि क्या फिर वॉकिंग वाला आता है। तो ओके, तो उसका कितना घंटा ट्रेनिंग करते थे आप लोग? 2 घंटा का जो डिस्टेंस का सबसे है, जो मैराथन जो है, जो एक्चुअली मैं बिगिनिंग में मैराथन रनर नहीं था, शॉर्ट इवेंट है। 1500 मीटर से लेके सीधा 10,000 मीटर तक ही था मेरा इवेंट। तो मुझे क्या स्पीड का अंतर है, तो ये लोग सब लॉन्ग करते रहता था, मगर मेरा 5 राउंड हो गया, 6 राउंड का बाद में मैं स्टॉप करता था। ओके। क्योंकि मेरे को स्पीड पे जाना है, क्योंकि मेरे को मेरा पूरा कंसंट्रेशन पूरा ट्रैक के लिए था, मेरा स्पीड था। तो मुझे इनका साथ, क्योंकि ट्रैक नहीं है करके हम लोग सब इधर किया। तो 1991 पे प्रियदर्शिनी बना। तो उसमें उसका कारण था, हाँ, तो उसका कारण क्योंकि एक ग्रुप में हम लोग कैसा था,
आदिल सर वाला 1991 आदिल सर का वजह से जो पीडीपी जो है उसमें हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाता था। उसमें एक्चुअली जब हम लोग कुछ बहुत कम लोग नेशनल लेवल में बिगिनिंग में आया था, तो वो नेशनल लेवल पे जो पहुंचा हुआ है उन लोग के लिए प्रियदर्शिनी में ट्रैक में वर्कआउट के लिए अलाउड था। मगर एक चीज था, आदिल सर ने हम लोग को सबको, जो रनर नेशनल नहीं है, स्टेट भी वाला भी नहीं है, जो भी है सब फ्रेंकी सर का अंडर था, सबके लिए फ्री था प्रियदर्शिनी में ट्रैक में हम लोग को वर्क करने के लिए। तो एक अच्छा चीज तो सर ने, थैंक यू आदिल सर को भी थैंक यू है। सर ने भी हम लोग को बहुत स्टार्टिंग स्टेज में जब हम लोग नवा बॉम्बे में आया तो हम लोग को हर चीज का कुछ भी प्रॉब्लम जब होता था हम लोग आदिल सर का पास जाता था अच्छा गाइडेंस देने के लिए। अच्छा। सबके लिए हम लोग, आदिल सर ने बहुत सारे हम लोग ने मोटिवेशन किया है। हम लोग को एक ऐसा गॉडफादर था जैसा, जब बॉम्बे में हम लोग नवा नवा आ गया था तभी बहुत ही सारे हम लोग को मदद हो गया था। स्टिल सर का बहुत सारे हेल्प हम लोग को होता है आदिल सर का। बहुत तो बढ़िया। आप आप कह रहे थे कि फ्रैंकी सर जो है वो आपका जो है सबका फर्स्ट कोच जो है ना, सबसे फर्स्ट मेजर कोच जो है वो फ्रैंकी सर था आपके लिए। मुझे बताइए, फ्रैंकी सर के अंडर ट्रेनिंग करने में आपने अलग अलग ट्रेनर्स के साथ भी कोचिंग किया होगा, कोचिंग लिया होगा, लेकिन फ्रैंकी सर में ऐसा क्या था कि क्या अलग करते थे वो? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 25 लोगों का ग्रुप था। तो ये बताइए जरा, ये लोग नो आई एम श्योर कि हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि फ्रैंकी सर के अंडर ट्रेनिंग कैसा रहता था? उसका एक ऐसा चीज था, उसने सारे इवेंट वालों को डिफरेंट डिफरेंट टाइम दे दिया। स्टीपल जस्ट करने वालों के लिए उसने 3 बजे को बुलाता था। जो स्टीपल जस्ट का अलग, उनका अंदर का जो ये जो भी कोचिंग आज तक उसने जो किया है फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक चैरिटी वाला अच्छा। करने वाला बॉम्बे में, बॉम्बे का फर्स्ट जो चैरिटी कोच जो है वो फ्रैंक अल्फोंसो है। हाँ, वाह। वो यस, उसने जो भी बच्चों को आज जो रनर जो है वो जब 11 बजे को जिसको जिसको शॉर्ट इवेंट वाला है उनको 11 बजे को देता था। जो हम लोग को कैंप चलता है जो ऑफिस टाइम का टाइम पे नहीं है, हम लोग को ज्यादा करके हम लोग को कैंप पे रहता था। तो वेस्टर्न रेलवे का जो कैंप होता है, तो वेस्टर्न रेलवे का खिलाड़ी लोग का साथ में बाहर वाला को भी उसने मिक्स करके, क्योंकि ये बच्चे लोग को सबका फ्यूचर बनाने के लिए उसने ओके। बाहर वालों को भी बुलाता था, बुला के ट्रेनिंग देता था। ये टाइम पे स्टीपल जस्ट वालों के लिए अलग टाइम रखता था, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अलग होता था। और मगर जो हम लोग का जो स्पीड वर्क का टाइम सबका डिफरेंट टाइम, और लॉन्ग टाइम पे एक ही साथ होता था, ये लॉन्ग डिस्टेंस करने का टाइम। हाँ, अच्छा। तो जो स्पीड वर्क जो है हम लोग को पीडीपी बनने का बाद में, पीडीपी में हम लोग को 400 मीटर वालों के लिए हम लोग को एक्चुअली जो मंडे वेनेसडे फ्राइडे हम लोग को स्पीड वर्क होता था। अच्छा। मंडे को हम लोग को 400 मीटर देता था। 400 मीटर का हम लोग को जो हर आदमी का इवन का सबसे, जो स्टीपल जस्ट वालों के लिए उसी सबसे था, लॉन्ग डिस्टेंस वाला के लिए उसी सबसे था। मगर हर व्यक्ति के लिए इतने लोगों को ख्याल करना, इतने लोगों का स्पीड वर्क करने का उसको उसने अलग अलग टाइम निकाला। वो जो टाइम था वो सबके लिए इतना अच्छा मोटिवेशन किया, सबके लिए मेडल। और जो लोग लेवल पहुंच गए ऑलमोस्ट, जो 25 लोग का अंतर 20 लोग भी रेलवे, एलआईसी, इनकम टैक्स, पुलिस और फायर ब्रिगेडियर में, इसमें सब लोग ज्वाइन किया। और जो ज्वाइन करने का भी बावजूद भी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग सब जीरो था। अच्छा ओके। देखा जाएगा तो जो भी रनर है 0 पॉइंट पे था, वो सबको जो छोटा लेवल से लेके अपना सबसे जो लोग स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल आज हम लोग जो पहुंच गए फ्रैंक अल्फोंसो की तरफ से है। और जो भी कल्याण, मुल्लन, ताने जो लोग उतना दूर से बच्चे लोग आता था, ताकि फ्रैंकी सर का अंडर आज भी करने के लिए वो लोग सब बोलते हैं। मगर फ्रैंकी रिटायर्ड होने का बाद में सब छोड़ दिया है। तो उसका अंदर अच्छा। का जो, हाँ उसका अंदर का ये था, जब हम लोग रनिंग करते हैं तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम लेकिन लेने के लिए खड़ा था तो कोई भी व्यक्ति गिव अप नहीं करता था, ताकि पहले हम लोग को जितना भी टायर्ड होएगा मगर हम लोग आके उसका सामने ही फिनिश करता था। वो बोलता था जो गिव अप करते हैं वो आगे के लिए बढ़ने वाला नहीं है, ताकि उनको फिनिश करने का वो एक मोटिवेशन था।
बहुत उसका बढ़िया। अंतर। इनफैक्ट आप जो कह रहे हैं कि बहुत लोग आते थे, मैं यहाँ पे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आपके बारे में भी, लोग यही कहते हैं कि आप भी काफी मोटिवेशनल कोच है और ट्रेनर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, मैं अर्चना संदीप लक्ष्मण कहती है कि 100 मीटर से मैं फुल मैराथन आपकी ट्रेनिंग के अंदर गया। फिर पराग नंदू कहते हैं कि आप काफी अच्छे कोच हो। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे, नरेंद्र जैन कहते हैं कि मैं 105 किलोग्राम्स का हूँ, लेकिन आपने उनको ट्रेन किया पूरे हाफ मैराथन और मैराथन भागने के लिए। तो आप जो अभी फ्रैंकी सर का जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसी तरह आप भी ऐसे ही हो। यस, क्योंकि जो कोच का अंडर मैंने जो सीखा है 30 हाँ, ईयर्स हो गया, जो एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि मैंने एनएस तो किया नहीं, मगर जो उसका बेला हमने उसका अंडर जो उनका अंदर का ये बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, कोई बंद नहीं हो गया। उसका अंदर का जो मोटिवेशन है, उसका अंदर जो हमने जो सीखा है, वो हाँ, हमको इतना आगे बढ़ा दिया। क्योंकि वो हम सोचते हैं क्यों नहीं, मैं नहीं कर सकते, हर अच्छा मैं उसने आपको जो शेयर किया है वो हम दूसरों को शेयर करना चाहिए। दूसरों को देगा तो वो लोग का उसका अंदर का जो कला है, जो लोग अभी ट्रेनिंग में दे रहे हैं, उसका अंदर का डेडिकेशन, सुबह सुबह वो लोग भी, जब हमारा जैसे ये अभी कितने 42 किलोमीटर रनर जो है अमेचर रनर, उसका अंदर भी वो लोग इतना अच्छा इंस्पिरेशन है। वो सुबह सुबह आना, आके 3 घंटा 4 घंटा 42 किलोमीटर के लिए ट्रेनिंग करना है। तो मैं उनके लिए सच्ची में, ये जितना भी मेरा जो रनर जो है, मैं सच्ची में उनको हमेशा के लिए इतना प्राउड है। वो हर मैराथन का पहले हर साल विदाउट स्टॉप वो लोग इतना अच्छे से रनिंग करते हैं। कोई भी जगह पे लोग बाहर जाएगा तो भी शूज लेके जाते हैं, जाके रनिंग अच्छा करके लोग आते हैं। मैं बहुत हैप्पी उनको ऊपर। अच्छा अच्छा। तो आई मीन यही देखने को मिलता है यहाँ पे, कमेंट जो भी लोग बोल रहे हैं आपके ट्रेनिंग के बारे में। तो आपका जो सीनियर लेवल जो है, फर्स्ट नेशनल जो जहाँ पे आपने मेडल जीता, वो कैलकाटा में था 1990 में, 3000 मीटर्स में। उस रेस के बारे में जरा बताइए, और क्या था आपका स्ट्रेटेजी वो रेस में, और कैसा रहा वो रेस? मेरा फर्स्ट जो रेस मैंने जीता जूनियर होते हुए 18 इयर्स की थी, जब मैं गुंडूर में जीता 1500 मीटर। तो जीता नहीं और रनर अप था। तो ओके। मीन्स हाँ, तो वो गुंडूर में था मेरा फर्स्ट नेशनल में। 18 इयर्स का जूनियर को होते हुए मैं सीनियर का साथ में भागा। अच्छा, रोसोकुट्टी था फर्स्ट। हाँ, तो उसका रोजाकुट्टी। जो एक, हाँ रसोगुट्टी, उससे एक फर्स्ट इंस्पिरेशन ये था जब मैं हैदराबाद में था, ये जो नेशनल जो हो रहा है हैदराबाद में था। तो मेरा इवेंट था 3:25 को था आफ्टरनून में। तो मैं पहुंच गया उधर ऑलमोस्ट 3 o'clock को स्टेशन पे पहुंच गया। मुझे 25 मिनट में मुझे स्टेडियम पहुंचना है, मेरा इवेंट स्टार्ट होता है 3:25 को। बहुत मुझे बढ़िया। इतना इतना तकलीफ हो गया मेरे को इवेंट पे कैसा पहुंचने का, कैसा भी रिक्शा पकड़ के मैं स्टेडियम जब पहुंच गया, तो स्टेडियम का अंदर लाइनअप में सब लोग वार्म अप कर रहे हैं। तो मैं भाग के ट्रैक में जाके ऑफिशियल को बोला मेरे लिए 2 मिनट दे दो, मैं जाके रेडी होके आता है, मेरे को ये इवेंट करना है, मैं इतना दूर से बॉम्बे से आया हूँ। और मैं पट से जाके वो ऑफिशियल को बोला, तो ऑफिशियल ने मेरा रिक्वेस्ट मान के उन लोग ने बोला जल्दी आ जाओ, ताकि मैं तुम लाइनअप में आने के लिए टाइम हो गया हुआ है, लोग को वार्म अप हो गया, वो सब रेडी हो गया। मेरे लिए अच्छा एक अच्छा चांस दिया। हाँ, वो लोग ने मुझे एक चांस दिया मेरे को ये रेस भागने के लिए। तो मैं फट से चेंज करके आया, तो मुझे रोसकुटी और बड़ा सीनियर को साथ में भागने के लिए मुझे, मेरे को मालूम नहीं मैं मेडल आएगा करके मुझे मालूम नहीं था, मगर मुझे भागने के लिए चांस मिला। तो जब फर्स्ट लैप जा रहा था जो तो इनका साथ साथ में रुका, मैंने रोसकुटी का साथ साथ में एकदम क्लोज में फिनिश किया। मुझे तभी इतना मेरा फर्स्ट मेडल उधर मिला, तो मुझे इतना आनंद मिला है, क्योंकि मैं इतना प्रयास लेके इधर तक पहुंचा। मुझे ये जो मेडल मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, फर्स्ट जो मेडल है। उसका बाद में फिर हर नेशनल जो था मैंने विनिंग के लिए ट्राई किया। वो नेशनल में 1990 में जो है आपका, कैलकाटा में आपका जो फर्स्ट गोल्ड मेडल 3000 मीटर्स, जहां पे आपने मेडल लिया था, उस रेस के बारे में जरा बताइए। वो वो मेरा फर्स्ट नेशनल ओपन नेशनल था। उसमें एक बिहार का लड़की थी, वो चैंपियन था उस टाइम।
तो उसका साथ भागने के लिए जब मेरे को एक्चुअली जो पेस रन है वो जो ट्रैक में कैसा भागने का ये फ्रैंक अल्फोंस ने हम लोग को पहले से सिखाया, कैसा रनिंग में कितना तुम अफर्ट कर सकते, कितना कैसा रेस भागने का एकदम स्टार्टिंग स्टेज में कैसा जाना है वो हम लोग को स्टार्टिंग से उसने बहुत अच्छे से सिखाया। इसलिए जो भी पेस रनर है उसका साथ साथ में एकदम क्लोज पीछे रेके हम लोग जाता था। तो हमारा जो लास्ट 3 लैप होता है उसका बाद में हमारा ओन रेस, हमारा खुद का जो पेस है उसका बाद में हम लोग डालता था, ताकि अच्छा जो उसका जो फर्स्ट रनर है उसको तोड़ने के लिए एक ही तरीका था। तो क्योंकि अगर वो टैक्टिकल रेस वो भागेगा तो फिर उसको तोड़ने के लिए वो भी हम लोग को सिखाया उसने कैसा करने का है। तो वो हम लोग का अंदर एक बड़ा एक उम्मीद डाला था। तो मैं ओके लास्ट 3 लाख जैसा 4.5 हो गया, उसका बाद में जो 3 लाख है मैं पेस उठाता था, क्योंकि उतना कैपेसिटी होएगा तो उठा सकते हैं, अदरवाइज अपन बहुत मुश्किल पड़ता है, फिर आगे जाके तोड़ना पड़ेगा। तो ओके फिर डिस्टेंस करते 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 तो इवन 150 मीटर का लीडिंग में मैंने फिनिश किया था। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये स्ट्रैटेजी जो आपका थोड़ा अच्छा था, क्योंकि आपका जो पहला गोल्ड मेडल वो जो 1990 में आ गया था। फिर आपने 3000 से फिर 5000 फिर 10,000 फिर हाफ मैराथन और फुल मैराथन, ये जो डिसीजन आपने कैसे लिया कि हाँ चेंज करें? अच्छा, 3000 मीटर जब आ गया 3000 मीटर अपना टोटली निकाल के फिर उन लोग ने 5000 मीटर पे आया हुआ है, क्योंकि फिर 3000 मीटर ओनली स्टीपल जैसे वो तो बाद में रखा है, हमारा ओके टाइम का था भी था तो उसका बाद में रखा, मगर 5000 मीटर आया तो एक्चुअली मेरे को 5000 मीटर 10,000 मीटर मेरा सबसे एकदम एकदम अच्छा लगता है मुझे वो भागने के लिए, ओके क्योंकि ये 12 लाख और वो जो 25 लाख जो है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग को इधर जब ट्रेनिंग करते हैं 400 मीटर का ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग 15-15 लाख का जो हमारा स्पीड वर्क जो होता है, तो 400 मीटर हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा जो ब्रेकिंग टाइम है 50 मीटर जाना है वॉक करके, जो रिटर्न है 50 मीटर जॉगिंग करके फास्ट आना है। तो हम ओके 67 66 कंटिन्यू हम लोग लैप स्पीड वर्क करते रहता था। तो लास्ट लैप जो लैप है जो लड़के लोग का साथ में सबका जो स्पीड वर्क है एक ही साथ स्पीड वर्क लेता था डिस्टेंस वाला। तो ये लड़के लोग का हम लोग के लिए एक बड़ा, हमारे लिए एक बड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए एक कारण हो गया, क्योंकि लड़के लोग का जो स्पीड है वो संजीव नायर था, बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल जो है रनर फ्रैंकी सर का अंडर हो गया। तो ये सब हर संडे हम लोग को एक क्रॉस कंट्री रेस होता है, जो रोड रेस होता है बॉम्बे में। तो वो जो रेस भी हम लोग के लिए ज्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग के लिए, क्योंकि रेस जो है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री होता था। तो हम लोग को मंडे टू फ्राइडे तक का जो स्पीड वर्क और डिस्टेंस रनिंग और हर संडे का जो रनिंग हम लोग के लिए ज्यादा इम्प्रूवमेंट का हम लोग को चांस दिया है। तो जो 400 मीटर का जो रनिंग होता था, जो मैंने जो बोला था लास्ट हम 63 तक हम लोग आता था, 1 ओके मिनट 3 सेकंड का जो हमारा स्पीड, तो ये स्पीड हम लोग के लिए बहुत बहुत ही आगे डिस्टेंस रनिंग करने के लिए भी काम दिया है। और वेनसडे का दिन हम लोग को 1000 मीटर का देता था। तो वो 1000 मीटर का हमारा कभी 6 सेट होता था, कभी 7 सेट होता था। तो हम लोग 3-3-3-3-4-3-5 आगे जाने को देते ही नहीं था, तो हम लोग को 3-3-3-5 जो हमारा स्पीड वर्क उसी दिन जब बोलता है तो उसी दिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा टेंशन का बात होता था, क्योंकि इतना बड़ा टीम का साथ में हम हर दिन में लीडिंग में रहता है, एक दिन भी पीछे गया तो फिर हमारा नींद ही नहीं आता था, क्योंकि नेशनल में हम लोग को जाने के लिए बहुत टेंशन आता था, क्योंकि फिर कोच बोलता था अरे तुम्हारा क्या हो गया आज, तुम इतना पीछे कैसा जा रहे हैं, तो तुम नेशनल के लिए सोचते नहीं है, ये हमारा माइंड था, नींद भी नहीं आता था, क्योंकि स्पीड अच्छा वर्क ही हमारे नेशनल होता था ओके इधर हर स्पीड वर्क का दिन में। और फ्राइडे का दिन हमारा 2 किलोमीटर का होता था, वो होता था हम 6 मिनट 20 सेकेंड 2 किलोमीटर ट्रैक में हम लोग को वर्क करना बोले को तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। 6 मिनट 6 8 6 12 हर वर्कआउट हम लिख के रखता था, क्योंकि मेरा एक हॉबी था, मेरे को लिखने का था, मेरे अच्छा को बहुत शौक था वर्कआउट लिखने का।
तो वो मैं अच्छा। हर वर्कआउट लिख के रखता था वो टाइम पे। तो क्योंकि कितना इम्प्रूवमेंट होता है तो वो मैं देखता था। सैटरडे के दिन हम रेस कोर्स में जाते थे, अगेन स्पीड वो ही, क्योंकि हमारा जो पीडीपी में जो वर्क होता है वो हमको बहुत मदद करता था रेस कोर्स का अंदर लैप मारने के लिए। तो हमारे हर टाइम पे हमको खुद ही एक अच्छा उम्मीद आता था, इतना वर्कआउट में कर सकते तो मैं नेशनल में, तभी कोच बोलता था देखो तुम देखो नेशनल में नंदा यादव और चारू यादव ये सब मेरा आने का जो सीनियर था, तुम इनको मारने को होएगा क्योंकि तुम्हारा टाइमिंग इधर बैठ रहे, हर आदमी को सजेशन देता था। तो हर अच्छा। आदमी का अंदर इतना उम्मीद आता था, हर बच्चे लोग के अंदर हम लोग ये लेवल में पहुंच सकते हमारा डिस्कस होता था। तो प्रैक्टिस का बाद में हम लोग को जो डाइट जो है वो हर संडे का, क्योंकि हमारा वो टाइम पे हमारा सैलरी बहुत कम था, बहुत ही कम था, तो वो हमारा फैमिली सपोर्ट के लिए वो भी चाहिए था। तो हर संडे का जो क्रॉस कंट्री रेस होता था क्लब का, वो हमारा डाइट मनी होता था। तो वो अच्छा। हमारा डाइट, हाँ वो डाइट मनी का वजह से, क्योंकि हम लोग को डाइट मनी बोले तो हमको जूस पीने का बहुत आदत है। जूस, दूध और फ्रूट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा, ये एक बहुत आदत हम लोग के लिए बहुत आदत था, क्योंकि ये सब हमारा मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत जरूरी था। तो प्रैक्टिस हमारा और इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि हमारा डाइट हम लोग जितना ले रहे हैं उतना हमारा इम्प्रूवमेंट होता था। तो वो ओके। उसी के लिए हम के लिए, हाँ उसी के लिए हमारा जो संडे रेस जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट किया हुआ है। और संडे शाम को मेरा एक छोटा हॉबी है, ये इधर एक बाइकला में आशा दान होता है, उधर मेरे को जाके उनका साथ में मेरा टाइम 2 घंटा वो बच्चे लोग का साथ में टाइम देना, और उनको कुछ देने का, उनको कुछ खिलाने का, जो प्राइस मनी का हमारा आधा हमारा डाइट के लिए रखता था, आधा मैंने उनको, उनके लिए मेरा एक छोटा हॉबी था वो, उनका अच्छा, पास बहुत साथ में बढ़िया। बैठ के। यस यस, बहुत। वो उनका, यस उनका साथ में थोड़ा वो बच्चे लोग को खिलाना है। मैंने काफी टाइम तक वो लाइफ निकाला है अच्छा। वो, क्योंकि हाँ क्योंकि मैंने भी ऐसा लाइफ निकाल के आया है, तो मेरा पेरेंट्स ने पहले से वो एक अंदर, मेरा अंदर एक भावना है। वो हॉबी अच्छा। मैंने शादी का बाद में मेरे को टाइम नहीं मिला उधर जाने के लिए। तो अदरवाइज मेरे रोड पे जो होता है, जो उनको कुछ मदद करना है, मेरा फ्राइडे का एक कुछ छोटा हॉबी भी था, वो सब समय में निकालता था इस चीज बहुत में बढ़िया। बीच में। ये सुनने में बहुत अच्छा लगा कि हाँ वो कि आप जो है फिर भी इतना प्रैक्टिस करने के बाद वो संडे रेस के लिए आप वेट करते थे, क्योंकि वो आपका डाइट मनी भी होता था और थोड़ा जो आशादान में आप देना चाहते हैं वो भी आपका आपका होता था। और दोनों काम होता था। ओके, बहुत बढ़िया। तो वो डाइट मनी जो वो एक हफ्ते के लिए होता था आपके लिए, फिर 1 वीक? एक हफ्ता के लिए, एक हफ्ता के लिए पूरा डाइट मनी होता था। और प्लस हम लोग को रनिंग का बाद में हम लोग को ये था, ये कुछ प्रोटीन का पैकेट मिलता था वो टाइम पे। तो वो हम लोग के अच्छा। लिए मिल्क में, हाँ प्रोटीन का, तो वो मिल्क पे डाल के पीने के लिए भी होता था। तो वो जो एनर्जी जो है, तो वो टाइम पे हम लोग को कुछ, आजकल बहुत सारे एथलेट को बहुत सारे आइटम खाने के लिए कैंप में भी मिलते हैं, ऐसे भी मिलता था, ताकि उन लोग के लिए अच्छा है। हमारे लिए ये एक साइड से बहुत सारे मॉरल सपोर्ट हमको ये सब मिला था, तो हमको अच्छा लगता था, और रनिंग करो और प्रैक्टिस करो, और इतना एनर्जी होता था सुबह। इवन मॉर्निंग में मैं, हम लोग महालक्ष्मी रेलवे ग्राउंड पे रहता था, तो मेरा हॉबी है सुबह सुबह 5 बजे को उठ के और भागने के लिए, क्योंकि उस टाइम हम लोग बहुत सारे लड़के लोग एक साथ रनिंग कर रहे हैं, तो सबका जो स्पीड वर्क का टाइमिंग एक ही टाइम, एक एक मिनट 2 मिनट का ही डिफरेंस था। तो मुझे एक अंदर से एक था, मुझे नंबर 1 बनना है। तो मैं एक अलग से, वो कोच को, ये लोग को किसी को कुछ मालूम नहीं, सुबह में उठ के वार्म अप करके उसका बाद में थोड़ा स्ट्राइडिंग और कोर वर्क, कितना कोर स्ट्रेंथनिंग करने के लिए देखता था, ताकि मैं अच्छा। और इम्प्रूव आऊं इनका साथ तो में। आपका कॉम्पिटिटर था और या आप साथ में भागते थे सत्यभामा के साथ, तो कैसा यस रहता था आपका और उनका कंपटीशन? यस, सतीबामा और हम लोग सब एक ही साथ वर्कआउट करता था। फिर हम ट्रैक का वर्क के लिए आने का बाद में सतीबामा फिर डिस्टेंस रनिंग मैराथन का उसमें चले गया। फिर उसका स्पीड वर्क अलग होता है,
वो उसका हम लोग का स्पीड वर्क एकदम अलग होता है, क्योंकि ट्रैक में थोड़ा डिफरेंस वर्क होता था, क्योंकि मैं हाफ मैराथन रोड रेस सब भागता था, मगर मेरा मेन एम था ट्रैक में वर्क करके इंडिया कैंप में मैंने चले गया। इंडिया कैंप में कुछ समय के बाद में फिर मैं इंडिया कैंप पे चले गया और इंडिया कैंप में रहता था। इंडिया कैंप में फिर हम लोग का एक ग्रुप था, शाइनी अब्राहम, सारामा, जोशी, मोली चाको और ज्योति मैसुत्तर, और सबका एक बड़ा इंडियन टीम का साथ में पूरा रजिता मिस्त्री, हम लोग एक बड़ा टीम था। एशियन गेम्स का कैंप के लिए हम लोग इंडिया कैंप में रह गया था, पटियाला, बैंगलोर, हाई एल्टीट्यूड के लिए हम लोग ट्रेनिंग के लिए चले जाता था। तो मुझे उम्मीद था एशियन गेम्स के लिए भी जाने के लिए, उधर प्रैक्टिस में था, नेशनल पूरा नेशनल कैंप में सब। उधर से हम लोग हिरोशिमा चले गया और ट्रेनिंग के लिए 3 उधर ट्रेनिंग किया है, और ट्रेनिंग करके उधर भी बेस्ट हम लोग का टाइमिंग तो था। तो 1500 मीटर भी भागा और 3000 भी मीटर भागा। उसका बाद में फिर मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे में पूना इंटरनेशनल मैराथन भागा। तो अच्छा। पूना इंटरनेशनल, हाँ, तो पूना उससे इंटरनेशनल उससे उस, मैराथन। उस, उससे पहले जो है आपका फर्स्ट इंटरनेशनल जो था जहां पे आप आउट ऑफ इंडिया गई, वो आपका फ्रांस में क्रॉस कंट्री के लिए आप गए थे। यस। आप वो जो वो मेरे ख्याल से फर्स्ट रेस था जहां पे आप आउट ऑफ इंडिया गई, फ्रांस। नहीं नहीं, उससे पहले मैं क्रॉस कंट्री के लिए, वर्ल्ड क्रॉस कंट्री के लिए पेरिस में, और यूरोप कंट्री अपना न्यूयॉर्क में बॉस्टन मैराथन, और बहुत सारे जो क्रॉस कंट्री है एएफए का थ्रू जो भी गया, मैंने एएफए का थ्रू गया था। तो वो सब क्रॉस कंट्री वगैरह बहुत सारे क्रॉस कंट्री और हाफ मैराथन, ये जो पुणे इंटरनेशनल मैराथन 96 में आया था। 90 में मेरा फर्स्ट यूरोप टूर था, पेरिस में वर्ल्ड क्रॉस पेरिस कंट्री। में, वर्ल्ड क्रॉस कंट्री। पेरिस वही में। मैं कह रहा था कि फ्रांस में, पेरिस में आप गए थे। मुझे ये बताइए कि, या लोगों को बताइए, ये क्रॉस कंट्री भागना और रोड रनिंग में स्ट्रैटेजी में क्या फर्क होता है? क्रॉस कंट्री एक्चुअली हम लोग को 6 किलोमीटर होता है, हम्म। और रोड रेस जो क्रॉस कंट्री 6 किलोमीटर में, अगर यूरोप कंट्री जाते हैं तो उधर हम लोग को क्रॉस कंट्री रोड में नहीं है, वो उधर अप एंड डाउन थोड़ा ग्रास का अंदर से वो लोग भागते हैं। अभी हम लोग रोड रेस भाग रहे, इधर सब रोड पे हो जाता है, उधर ऐसा माउंटेन अप एंड डाउन जो मट्टी का अंतर है, वो क्रॉस कंट्री करता था। क्रॉस कंट्री का रेस सब वही होता था, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, अभी 12 किलोमीटर हो गया क्रॉस कंट्री रेसेस जो भी है। एशियन क्रॉस कंट्री भी है, हम लोग का टीम इधर से गया, रनर अप था, और उसका बाद में फिर सिल्वर, ब्राउन्स हम लोग को क्रॉस कंट्री में इंडिया के लिए मिला था। और जो पेरिस में जो मीट हो गया था, वो उसका जो पीछे जो कारण था, पूना इंटरनेशनल मैराथन था, उसमें अच्छा। केनिया, हाँ, केनिया का लोग आया था पूना इंटरनेशनल मैराथन में। तो वो हाफ मैराथन, फुल मैराथन नहीं, हाफ मैराथन 1 hour 17 minute मैंने जो किया था, तो उसमें केनिया का 5-6 लड़के लोग था, रनर लोग। तो 21 किलोमीटर हम लोग नेक टू नेक एकदम फाइट था इंडिया का में, और बहुत सारे इंडिया का रनर लोग था। तो मुझे इसका साथ में काफी स्ट्रगल करना पड़ा, ताकि ये प्रैक्टिकल रेस भागा, जैसा स्लो फास्ट वो आप भागेगा तब बहुत थक जाता है। वो भी हम लोग को जो फिनिशिंग था आर्मी एरिया पे था, वो एरिया पे फिनिशिंग रखा, तो उसमें जो हिल जो है अप एंड डाउन, वो मैक्सिमम मुझे तोड़ने के लिए कोशिश किया, कितना भी इसको पीछे करने के लिए। मगर मेरा अंदर एक ये था, मैं अपना अपना इंडिया में हो रहा है ये, मैं क्यों नहीं जीत सकता। मेरा अंदर जो पब्लिक का सपोर्ट इतना था, तुम छोड़ना नहीं, तुम जीत सकती है, तुम नेक टू नेट, वो तक गया हुआ है। फिर अपना जो कोचेस तो है सब फिनिशिंग पॉइंट पे है, तो मुझे मालूम है उस टाइम फ्रैंकी सर भी था, तो मुझे मालूम है उधर फिनिशिंग में कोच भी रुका है, मुझे तो इसमें जीतना ही चाहिए। तो मैं ये लड़की को तोड़ने के लिए मैक्सिमम कोशिश किया, और उसने रेस 1 किलोमीटर पहले उठाया। अच्छा। तो मैं उसका पीछे, 1 किलोमीटर का पहले उसने रेस उठाया, वो भी हिल पे उठाया उसने। तो ये मुझे एक बड़ा चांस दिया, तो मैं उसका पीछे 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 रह गया। वो 700 मीटर का बाद में मैं सोचा अभी टाइम नहीं है मुझे, फिनिशिंग के लिए 300 मीटर है। लास्ट 300 मीटर में मेरा मैक्सिमम तोड़ के आगे चले गया, फिर मैं लीड बनाया। तो वो मेरे अच्छा। लिए एक बड़ा चांस दिया। तो मेरी बहुत बढ़िया। फिनिशिंग में मैं विनिंग किया।
फिनिशिंग करने के बाद में उनको जो लेके आया था, जो कोच था, उसने मुझे एक इनविटेशन दिया पेरिस में रनिंग करने के लिए। अच्छा। तो हाँ, तो उसके लिए पहला लंदन मैराथन, मुझे लंदन में एक हिंदू मैराथन था अपना हाँ। इंडियन का, तो उसमें मुझे इनवाइट किया, जाके तुम उधर भाग सकते है। तो मुझे और 6 वो मंथ के लिए उधर। और वो हाँ आपने जी। जीता भी? यस, वो भी 6 मंथ के लिए मुझे रहने के लिए भी उधर चांस दिया, केनियन का साथ में ट्रेनिंग करने के लिए भी, और उनका साथ रह के ट्रेनिंग करने के लिए। उस टाइम मैंने उनका डाइट भर देखा, ताकि वो लोग क्या खा रहे, कैसा उनका ट्रेनिंग होता है, ये सब मैंने, मुझे उधर से थोड़ा आदत मिल गया उधर से अच्छा, बहुत देखने बढ़िया। के लिए तो भी चांस मिला। वो कोच का नाम क्या था जो आपको इनवाइट किया था पेरिस? दामची दामची लाडवा करके था, उसने मुझे लेके गया उधर से। फिर उनका उधर ही हम लोग को रखा था, उसका घर में ही था। उन लोग के लिए भी अलग जगह बना के दिया, जितना 3-4 लेडीज और 3-4 जेंट्स भी था। तो वो लोग मक्का, सबसे ज्यादा मक्का खा रहा था वो, कौन? सुबह हाँ। सुबह रन। हाँ, तो वो प्रैक्टिस का बाद में वो खा रहा था। उसका बाद में हर फ्राइडे को हम लोग को उधर से लेके बाई रोड शिप में गाड़ी लेके शिप में डालता था। शिप से हम लोग को जर्मनी, इटली, ऐसा जगह पे हम लोग को फ्राइडे लेके जाते हैं वो कोच। और संडे हमारा रेस होता था, उधर हम लोग विनिंग करता था। और अच्छा। फिर वापस संडे को ही हम लोग रिटर्न आता था। रिटर्न आके मंडे टू फ्राइडे इधर ट्रेनिंग करता था लंदन में, और वापस हम लोग को अगेन फ्राइडे को लेके जाता था पेरिस में। तो उसमें जो 24 किलोमीटर का, जो 23 किलोमीटर का जो रेस तो हो गया था, पेरिस में हो गया था। जब हम लोग जो भी रनिंग कर रहे हैं, एक्चुअली बेयर फुट है। अच्छा। बेयर फुट रनिंग में, हाँ, जो भी रनिंग ट्रैक में भी मैंने, हम लोग सब बेयर फुट रनिंग करता था। बाद में शूज शुरू हो गया, तो बेयर फुट में रनिंग करने के टाइम पेरिस में लोगों को अंदर एक देखता था, अरे अकेले मैं एक व्यक्ति था बेयर फुट रनिंग करने वाला। तो सब ओके। लोग मेरा पैर का ही फोटो खींचता था। अच्छा। तो स्मूथ, हाँ, तो स्मूथ रनिंग होता था। स्मूथ रनिंग करते 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 1 hour 27 मिनट में मैंने ये 27 मिनट में 24 किलोमीटर का टाइमिंग दिया था। तो ओके। वो जो पेरिस, हाँ, पेरिस मीट में। फिर हर संडे, हर फ्राइडे जाते जाते हम 3 महीना तक उधर रह गया था। वापस फिर इंडिया में आया कंपटीशन के लिए। बहुत सारे ओके। रेस तो उधर ही निकाला। बहुत बढ़िया। तो ये जो इंदिरा गांधी जो ओपन मैराथन जो है, वो इलाहाबाद, जहाँ पे आप काफी टाइम विनर रही है, और पोडियम फिनिश आपका है अराउंड 2 बार आपका पोडियम फिनिश है, और 3 बार आप विनर रही है। इसमें ये मैराथन आपका फेवरेट क्यों है इतना? क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल आपने टाटा मुंबई मैराथन में जीता, और ये मैराथन में भी काफी जीता। ये फेवरेट क्यों है आपका? ये जो मैराथन जो है वो नवंबर में होता है, एकदम ठंडी का टाइम होता है एक तो, क्योंकि रनिंग करने के लिए। और उधर का जो पब्लिक का जो मॉरल सपोर्ट जो था उस टाइम में, गांव वाला रहेगा तो भी, जैसा जो फिनिशिंग करके जब हम लोग रनिंग के लिए जा रहे, हम लोग एक्चुअली बहुत लेट ही पहुंचता था। रनिंग कल सुबह है तो आज शाम को 8 बजे को हम लोग पहुंचता था। 8 बजे पहुंचने के बाद में फिर हम लोग रहने का पहला सुविधा देख के, फिर हम लोग अपना वार्म अप वगैरह थोड़ा सा उधर कर लेते। 8 बजे को नहीं, 5 बजे को हम लोग पहुंचता था वार्म अप करके। फिर अपने रहने के लिए बैग पहले इधर रख के एंट्री डालेगा, पहले आने के बाद में एंट्री डाल के हमारा सारे ये देख के, क्योंकि उस टाइम पेपर वाला को मालूम पड़ता था हम लोग पहुंचा करके। मगर हम लोग कभी पेपर वाला का पास जाता ही नहीं था, पेस देता नहीं था, क्योंकि एक हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल हम लोग बचाने को देखता था, एकदम किसी से मिलता ही नहीं था, ताकि जल्दी हम लोग अपना वार्म अप करके अपना रहने का सुविधा देख के उधर चले जाते हैं। खाना जल्दी, ताकि हमारा पहला रिकवरी पहले देखता था। उसका बाद में एक बार रेस हो गया, और जो पब्लिक का सपोर्ट के लिए हम लोग सुबह आता था, रेस का बाद में हम लोग सपोर्ट पब्लिक को मिलता था। ये जो पब्लिक ऐसा था, इतना जैसा एक फैमिली जैसा हम लोग का राह देखता था। वो लोग अच्छा। जब हम, हाँ, वो हम लोग को एक आनंद देता था, इनका अंदर इतना इतना प्यार है, बहुत प्यार देने वाला। जब हम लोग उधर से रिटर्न आने के टाइम उनका अंदर आंसू आता था, तो हम लोग सोचता ये लोग का अंदर कैसा हमारा इतना प्यार बनता है, मालूम नहीं हम लोग को। उसी का अंदर हम लोग को एक अच्छा मोटिवेशन के लिए वो पब्लिक का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला हमको। तो इलाहाबाद मैराथन बॉलिंग को तो हम लोग के लिए एक अच्छा लगता था।
अच्छा। एक नवंबर का टाइम, हाँ। और ओके। 3 आप टाइम जो हाफ मैराथन था, हाफ मैराथन 1 आवर 16, 1 आवर 17, वो स्मूथ रोड भी बहुत ही अच्छा था। इवन अपना ताना मैराथन पे भी हैट्रिक किया है, इलाहाबाद में भी मैंने हैट्रिक किया है, और दिल्ली रथ मैराथन था वो भी मैंने हैट्रिक किया था। ये जो भी मैराथन हैट्रिक करने का टाइम जो भी होता है, मैं अपना नेशनल का हर कंपटीशन, बॉम्बे इंडिया का कोई कंपटीशन मैं छोड़ता ही नहीं था। एक्चुअली अच्छा। मेरा गल जो है नेशनल में, एक्चुअली एशियन गेम्स में टाइम में भी मैं सारे कंपटीशन भी इधर करता था, ताकि जाके उधर भाग सकते हैं। मगर ओहो। जो हमारा जो क्वालिफाइंग टाइम है वो थोड़ा बैठा नहीं एशियन गेम्स के लिए जाने के लिए। कैंप में भी था, अच्छा। जो नेशनल हम्म। रिकॉर्ड ब्रेक किया 10,000 मीटर मैंने 34 मिनट में जो नेशनल रिकॉर्ड जो ब्रेक किया 34-33, महाराष्ट्र ओलंपिक्स हो गया था जो बालाबाड़ी में। तो 34 मिनट 33 सेकेंड पे मैंने फिनिश किया था। और अच्छा। उसका बाद में 5,000 मीटर जो किया था, तो वो भी 16 मिनट 27 सेकेंड पे जो नेशनल ओके। रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो वो वो भी हमारे लिए जो है, जो स्पीड जो है, तो हर टाइम मैं सोचता था हर टाइम इम्प्रूवमेंट करेगा। जो भी किया मैं नेशनल गेम्स भी महाराष्ट्र के लिए किया था, ताकि हमको इनवाइटिंग केरला से मिला था, तभी मैं उनको उनका साथ में नहीं किया, क्योंकि मैं सोचता जो मट्टी से मैंने खाना खा रहा है, मैं जो मट्टी में आया अभी इतना परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कर रहा है, वो पूरा जो भी किया महाराष्ट्र के लिए किया था। मगर हमको ये दुख लगता है आज तक हमको महाराष्ट्र से जो 2% जो कोटा जो मिलने का था वो मिला नहीं। अच्छा। हमको छत्रपति अवार्ड मिला था 90 में ही मिला था, शिव छत्रपति अवार्ड मिला था 90 में मिला था। और ध्यानचंद अवार्ड के लिए भी मैंने इतना नेशनल में किया है, इतना मेडल लिया है, और 10,000 5,000 और 3,000 में भी। तो मुझे इतना दुख लगता है जो ध्यानचंद अवार्ड मैंने हम एलिजिबल है, मेरे को मिलना चाहिए है। मैं उम्मीद करता है, अभी भी इतना उम्मीद करता है। और बीच में मैंने बहुत सारे टाइम पे मैंने डाला ही नहीं था, और बीच में अभी मैंने फिर से शुरू किया, ताकि मैं मिलेगा, मैं उम्मीद करता है, वेट करते हैं अवार्ड के लिए, ये जो ध्यानचंद अवार्ड के लिए। आई एम श्योर कि एक दिन ये जल्दी आएगा टाइम कि आपका जो ये अवार्ड जो है आपको मिले। यही हम लोग हाँ। प्रार्थना करते हैं कि ये मिले आपको। तो आपका जो बेस्ट टाइम्स हाफ मैराथन और फुल मैराथन में क्या था? जो हाफ मैराथन का था, मैं उधर किया था लंदन में, 1 घंटा 15 मिनट में भी किया, 1 घंटा 14 में भी किया, क्योंकि लंदन मैराथन में मैंने 3 बार उधर किया था लंदन पे, और हिंदू मैराथन पे। तो उसमें 1 घंटा 14, 1 घंटा 15, 1 घंटा 16 में भी किया। और बॉम्बे में जो अलावा अपना थाना मैराथन था, और वो जो मैराथन किया था 1 घंटा 14 मिनट में, 1 घंटा 16 मिनट में किया था, और 1 घंटा 17 में भी किया है। और वो जो भी किया है 1 घंटा 18 का अंदर ही मैंने किया था। और और जो फुल फुल मैराथन? मैराथन था, फुल मैराथन मैंने आफ्टर दोनों बच्चों का वेटरन्स में किया था, 2000 पे स्टार्ट किया। पहले मैं फुल मैराथन नहीं भागता था। वो जो इलाहाबाद में मैं विन किया, फर्स्ट मेरा मैराथन था इलाहाबाद में 42 किलोमीटर, पहले 21 था और 42 था, उसका बाद में अभी लोग ने 21 किलोमीटर कर दिया इलाहाबाद में। अच्छा। आपका बर्नार्ड अल्फोंसो आपको हेलो बोल रहे हैं। आए, हेलो हेलो। तो ये जब आप नेशनल रिकॉर्ड बना रही थी तभी आप वर्किंग भी कर रही थी, तो आप अपना टाइम और ट्रेनिंग कैसे मैनेज करती थी आप? मुझे हम लोग को एक्चुअली रेलवे से हाफ डे हम लोग को मिलता था, रेलवे से वेस्टर्न रेलवे का थ्रू हम लोग को हाफ डे ट्रेनिंग, हाफ डे आपको सिर्फ ऑफिस जाना है, तो वो सुबह से दोपहर तक आपका टाइमिंग, हमारा जो टाइमिंग है दोपहर 2 बजे का बाद में अपना घर चले जाना है। उसका बाद में शाम को पीडीपी में हम लोग वर्क के लिए जाता था। तो अच्छा। वो कोच को भी मिलता था, कोच को भी हाफ डे मिलता था, रिटायर्ड टाइम तक हाफ डे मिलता था। तो हमारा अच्छा। ट्रेनिंग का टाइम हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था वर्क करने के लिए। तो उधर जाके प्रियदर्शनी में हमारा वर्कआउट होता था, ट्रैक एंड फील्ड के लिए। तो इसके अच्छा। लिए अच्छा टाइम मिला हम लोग को उधर करने के लिए। बॉम्बे जो मैराथन स्टार्ट हो गया 2003 में, बॉम्बे मैराथन स्टार्ट हो गया था, तो तब तक हम लोग कैंप में था।
तो हम लोग को फर्स्ट हम लोग इतना हैप्पी हो गया बॉम्बे में, बॉम्बे मैराथन हमारा इतना अच्छा हो गया, एक मैराथन आ रहे, सबसे बड़ा हैप्पी हम लोग हो गया था जो बॉम्बे मैराथन का टाइम पे। ओके। फिर दो उसका बाद 2005 से मैंने बॉम्बे मैराथन पे ज्यादा प्रैक्टिस करके, जब ज्यादा ट्रेनिंग करके इसमें फुल मैराथन में भागा था। 2006 में बॉम्बे मैराथन में मैंने विन किया है। वो जो 2006 में, हाँ, फुल मैराथन बॉम्बे में भागा और लखनऊ में भागा, इलाहाबाद में भागा और दिल्ली शुगर मैराथन, एक साल में 4 फुल मैराथन मैंने विन किया। ऐसा इंडिया में तो कोई एक ही कैलेंडर में तो कोई नहीं भागा, ये जो फुल मैराथन एक ही टाइम पे एक ही जो व्यक्ति जो विन किया है वो मैं ही किया था, वो फुल एक मैराथन। कैलेंडर में 4 मैराथन्स आपने विन किया। तो ये रिकॉर्ड जो है काफी अनोखा रिकॉर्ड है, कोई इंडियन इसके पास भी नहीं आया ये रिकॉर्ड के पास। यस यस, उसमें वो मैं मेरे सबसे बड़ा, उसमें से 3 इंटरनेशनल भी थे। यस यस। ओके, दैट्स नाइस। तो ये बताइए कि अभी जो आप ट्रेनिंग करती थी आपके टाइम में और अभी के टाइम में ट्रेनिंग में अंतर क्या है? हाँ, वो बहुत सारे डिफरेंस है। अभी सब टेक्नोलॉजी, वो टाइम का हमारा जो ट्रेनिंग अलग होता था। अभी कुछ बहुत सारे टेक्नोलॉजी कैंप में, अभी क्या है, डाइट भी चेंज हो गया है और लोगों का अंदर बहुत ओपन माइंड हो गया, ताकि इसमें क्या है, बहुत सारे रनर्स जो है वो मैराथन में आ गए, क्योंकि बॉम्बे मैराथन आने के बाद सबका एक उम्मीद है। जो स्पोर्ट्स में पहले हम लोग का टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस बोले को तो सब लोग सोचता था पागल लोग रनिंग करता था। अभी जो है लॉन्ग रनर लॉन्ग रनर्स तो इतना अच्छा लगता है, जो पब्लिक सुबह में हम लोग सबसे बड़ा हैप्पी हो गए बॉम्बे में। जो रनर्स लोग रोड में जो मिलते, हमारे टाइम पे हम लोग को इतना डर लगता था, हम लोग 4 साढ़े 4 बजे को रनिंग करते हैं तो एक व्यक्ति दिखाई नहीं देता था, बहुत ही डर लगता था ताकि रोड पे हम लोग को भागने के लिए। अभी ओके। आप 3 बजे को भी रन करो, पब्लिक आपको रनर लोग मिलेगा। और इतना अमेचर रनर जो है आज देखाएगा तो आपको बॉम्बे में आप एक बार आके देखेगा तो मालूम पड़ेगा, 3:30 बजे को भी, अभी लॉकडाउन का टाइम पे इतने लोग नहीं है, मगर अदरवाइज आप देखा तो 3:30 बजे को भी अमेचर रनर लोग इतना इंटरेस्ट का साथ में, उनका अंदर इतना डेडिकेशन है और उनका जो कला, उनका जो स्पिरिट देखे हमको इतना अच्छा लगता है। इनको मैं एडवाइस दे दो, मेरा अंदर का अंदर इतना इतना भावना आता है। जब इतना ट्रेनर लोग सुबह जब आते हैं, वो लोग खुद ही बोलते हैं हमको सुबह इतना बजे को करना है, मेरे को इतना बजे हमको 42 करना है, हमको 21 किलोमीटर करना है। तो इतना डेडिकेशन में कभी कभी सोचता है ये लोग को भी, बचपन में ये लोग भी ओलंपियन बन सकता था, इतना उनका अंदर कला है अमेचर रनर का अंदर अभी इतना। मैं अभी इंडिया में रनिंग के लिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रनिंग यस सर, क्लब्स इतने सारे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और एमेचर रनर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं अभी, यस यस, जो आपके टाइम में बहुत। नहीं था। हाँ, बिल्कुल हम लोग को टाइम पे तो बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस का कोई वैल्यू ही नहीं था, कि कोई लोग हम लोग को मूड के भी नहीं देखता था। अभी आप रनर है करके बोले को तो इतना आनंद लगता है, लोगों का अंदर रेस्पेक्ट एक चीज होता है। इवन जो वर्किंग कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पहले इन लोग को कुछ ऐसा देता ही नहीं था, अरे तुम रनिंग के लिए जा रहे हैं। अभी हर कंपनी का लोगों को भी मालूम है मैराथन, बॉम्बे मैराथन के लिए ट्रेनिंग करना है उनको, वो लोग ट्रेनिंग करके जो आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा टाइम भी देना चाहिए, उन लोग को थोड़ा कंसेशन भी देना चाहिए, ताकि उन लोग को थोड़ा ब्रेक टाइम मिलेगा, थोड़ा रेस्ट टाइम मिलेगा। और इवन कोई कोई कंपनी में ऐसा अभी वो लोग खुद ही लोगों को बोलते हैं तुम ट्रेनिंग के लिए इतना टाइम निकालो। वो मुझे इतना अच्छा लगता है, ताकि सब लोगों का अंदर एक भावना है। तो एक एक उनका लाइफ में एक जीवन आ गया हुआ है, क्योंकि इसमें एक चीज से लोगों का अंदर जो सैटरडे टाइम पे, संडे जो होते हैं पार्टी टाइम, वो सब लोगों का अंदर का भावना निकल के अभी रनिंग है हो गया। बहुत बढ़िया। ये मैं अगला सवाल पूछने से पहले हमारे एक दर्शक हैं, नरसिमन कृष्णन, जो कह रही है कि नरसू हियर आपका ट्रेनिंग मिस कर रहे हैं
होप वी कैन मीट। और एक आनंद शेवला जी है जो कहते हैं कि आपको वीपीएम में काफी टाइम देखे हैं उन्होंने, वीपीएम स्पोर्ट्स क्लब। हाँ। तो ये मेरा अगला सवाल है कि आपका जो आप मैराथन आपने शुरू किया काफी लेट, एलाई आई मीन मास्टर्स कैटेगरी में आपने शुरू किया मैराथन। जरा ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में जरा बता सकते हैं कि आप कैसे ट्रेनिंग करते हो एक मैराथन के लिए, कितना टाइम लगता है एक मैराथन के लिए ट्रेनिंग में, और आप क्या क्या करती हो, जरा आप दर्शकों को बताएंगे। यस सर, जो प्रॉपर मीन्स सादा अभी जो अभी जितना भी रनर मेरे पास जो आ रहे वो सब अभी अमेचर रनर है, कोई ऐसा नहीं है मैराथन नहीं बा है, वो सब जो भी है बिगिनर लोग भी है, जो एकदम मैराथन पे एकदम अमेचर लेवल पे जो लोग पहुंचा हुए हैं अभी। ज्यादा करके ग्रुप रनिंग जो होता है तो उसमें ये लोग हम लोग का कंडीशन ट्रेनिंग होता है और ऑफिशियल ट्रेनिंग होता है और मीडियम। अभी हम लोग दिसंबर अभी बॉम्बे मैराथन के लिए जनवरी में हमारा जो मेन टारगेट जनवरी वाला है बॉम्बे मैराथन, उसके लिए पहले प्रिपेयर होना है। तो उससे पहले हम लोग को 3-4 ये लोग सतारा मैराथन होता है और बहुत सारे मैराथन ये लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, मगर वो सब हम लोग को वो मेन फोकस जो बॉम्बे मैराथन के लिए रखता है। बाकी जो मैराथन जो अमेचर रनर लोग के लिए हम लोग को शुरू से लेके एंड तक विदाउट इंजरी हम लोग को प्लेन जाने का वो प्लान होता है। तो उसमें हम लोग का कंडीशनिंग ट्रेनिंग होता है, ज्यादा हमारा ट्रेनिंग रेस कोर्स में ही होता है, तो मट्टी पे भागना क्योंकि इंजरी से बच के रहने का पहला पहला हमारा जो ये इंजरी से बच के रहना है, तो वो मेन रखता है। ओनली संडे का दिन हम लोग रोड पे आते हैं, बाकी का टाइम हमारा रेस कोर्स ही रहता है, इससे थोड़ा दूर रहने के लिए। और कंडीशनिंग में हम लोग पूरा पावर ट्रेनिंग देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, कोर ट्रेनिंग होता है, और उसका बाद में फिर कंडीशन हिल रनिंग होता है, स्टेप रनिंग करते हैं, और सैंड में भी हमारा रनिंग होता है। वो कोई हमारा जिम कोई वर्क नहीं है, वो जिम जगह पे हम लोग को पुशअप ज्यादा होता है, वो वर्कआउट होता है। ओके। ये कितना महीने का ट्रेनिंग होता है, एक अगर एक मैराथन में प्रिपेयर करने एक एमेच्योर रनर, या हाँ। थोड़ा बहुत रनिंग करते हैं लोग, और हम्म। उनको एक मैराथन के लिए प्रिपेयर करना, तो आपके हिसाब से कितने महीने प्रिपेयर करना चाहिए। मोस्ट इंजरी से बच के रहना है आपको 6 मंथ तो मिनिमम तो होना ही चाहिए इंजरी से बच के रहना। अगर जो उससे पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस में थोड़ा कुछ प्रैक्टिस में रहेगा चलेगा, क्योंकि अगर फुल मैराथन आपको करना है तो पूरा साल आपको जैसा आपको मॉर्निंग में थोड़ा 1 घंटा तो मिनिमम थोड़ा 3 मंथ का थोड़ा प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। वर्कआउट बोले तो 45 मिनट 50 मिनट का पहला वार्म अप वगैरह करके अपना लॉन्ग रन करना ही बहुत जरूरी है। जो प्रॉपर ट्रेनिंग 6 मंथ आपको लेना बहुत जरूरी है। ओके। और आपके हिसाब से जो है, अगर मैराथन के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग के टाइम में जो है मैक्सिमम लॉन्ग रन कितना होना चाहिए, कितना किलोमीटर। देखो एकदम में 42 किलोमीटर के लिए आप एकदम में नहीं जा सकते, आप ग्रेजुअली धीरे 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 आप जा सकते हैं। पहला 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर हर वीक में हम लोग को आपका जो शेड्यूल जो है धीरे धीरे बेस डाल के बढ़ाना है, एकदम ही बिल्कुल जाना नहीं है, वो मसल इंजरी हो जाएगा। इसका साथ साथ में आपका डाइट और आपका स्लीपिंग, आपका जो रेस्ट टाइम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और आपको जो ड्यूटी टाइम जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। और जो 3 मंथ का अंदर आपको जो पहला जो फर्स्ट जो 3 मंथ है वो कंडीशनिंग ट्रेनिंग है, वो मेन प्रॉपर होना चाहिए, मसल स्ट्रेंथनिंग करना है। और मिडिल सेशन में आपको एंडोरेंस शुरू होएगा, उससे पहले आपका मसल जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके बढ़ाना चाहिए। फिर सीजन टाइम पे बहुत सारे जो कंपटीशन का पहले आपको ये सब करना चाहिए। कंपटीशन एक बार शुरू हो गया तो फिर आप सत्तर अभी आप अपना ये सतारा मैराथन के लिए ट्रेनिंग हिल ट्रेनिंग करना है तो आपको हिल रनिंग इधर कंपलसरी है। आपको मलबार हिल पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं सतारा जाने का पहला, तो वो रनिंग करके हम लोग पहला एवरी फ्राइडे हमारा हिल रनिंग होता है, तो उसमें हमारा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का हिल रनिंग ही हो जाता है। बाकी का दिन में हमारा रेस कोर्स में हो जाता है। तो वो संडे का जो मैक्सिमम संडे का दिन जो 42 किलोमीटर वाला है सीजन में पहुंचते हैं हम लोग 38
किलोमीटर तक भी जाते हैं, 35-34, वो भी ग्रेजुअली एकदम ही नहीं जाते, वो भी बेस डाल के जब नीचे से लेके लेके हर वीक में 2-2 किलोमीटर हमारा स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, और एकदम में कभी कभी करता ही नहीं, ताकि इंजरी से बच के रहना है। बहुत बढ़िया। तो एक सवाल आ गया है कि राकेश पाचपुर जो कहते हैं कि वो पिछले लास्ट ईयर से रनिंग कर रहे हैं, लेकिन रनिंग के बाद जो है वो काफी टायर्ड होते हैं। तो कुछ टिप्स है जो आप इनको देना चाहते हैं कि ताकि वो टायर्ड ना रहे। तो देखो, अपना जो मसल जो है, प्रोटीन, आप जितना, हम लोग को प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी। जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, अपना मसल्स को टायरिंग कभी नहीं करना है। अगर वो टायर हो गया है तो आपको एनर्जी बिल्कुल नहीं देगा। तो वो एनर्जी आपको, आपका एक तो फर्स्ट तो आपका हीमोग्लोबिन का काउंट अच्छा होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल आप जितना ले सकते हैं अपना बॉडी में, जितना एनर्जी जो है, अपना ब्लड जो है उसका हीमोग्लोबिन का जो काउंट है आपको मैक्सिमम होना चाहिए। आपको फ्रूट्स, जूस और डाइट और रेस्ट, वो बहुत जरूरी है। तो वो जो टायर्डनेस जो है, आपका जो बॉडी का अंदर जो मसल्स, जो स्ट्रेंथ, हामस्ट्रिंग, काफ मसल, ये सब आपका जो प्रोटीन जो जो है वो आप बहुत ही अच्छे से लेना चाहिए, ताकि आपका मसल इंजरी नहीं देगा। ओके, ठीक है। तो ये तो इसमें जो है ना एक सवाल जो है, आजकल ट्रेनिंग जो है सबका ऑलमोस्ट सेम है। इंटरनेशनल इंडिया में ट्रेनिंग हो या बाकी देशों में भी ट्रेनिंग हो, ऑलमोस्ट सब, बिकॉज इंफॉर्मेशन अभी सबके पास अवेलेबल है ट्रेनिंग और डाइट के बारे में। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो अफ्रीकन नेशन से जो है, केनिया, इथियोपिया, मोरक्को, एरिट्रिया, युगांडा, ये नेशन से जो है रनर जो है वो काफी अच्छा टाइमिंग लेके, 2:20 का जो है उनका मैराथन टाइमिंग होता है यूजुअली। बहुत सारे रनर्स ये टाइमिंग, स्पेशली लेडीज में, जो ये टाइमिंग लेके आते हैं। क्या वजह है कि उनका टाइमिंग हमारे से बहुत ही अच्छा है? उनका जो है एक गॉड गिफ्ट है, उनका जो बॉडी फिगर अपना इंडिया से बहुत ही डिफरेंस है। आप देखा होगा, केनियंस का लेंथ जो है, उसका लेग्स जो है, बॉडी, अपर बॉडी बहुत शॉर्ट है, लॉन्ग, और लोअर बॉडी एकदम लॉन्ग रहेगा। सेकंड, जो हाई एल्टीट्यूड में उनका जो ट्रेनिंग जो है, वो लोग बचपन से उधर ही जन्म हो गया है, तो उनका जो हाई एल्टीट्यूड में जो ऑक्सीजन लेवल एकदम लो पे रहता है, वो अच्छा। हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करते हैं। और थर्ड जो है, उन लोग का जो डाइट जो है अपने से बहुत डिफरेंस है। तो जो मैं आपको पहले बोला था, जो मक्का खाना, उनका जो प्रोटीन जो है वो अपने से बहुत ही अलग ही तरीका से, उनका लाइफ जो स्टाइल अपने इंडिया से बहुत ही अलग है। और उनका वेदर उनको बहुत सूट देता है। लाइफ में उन लोग हमेशा उनका साथ ही दिया है। अपने इंडिया का जो आप रनर लोग को देखा होगा, बहुत कम लोगों का अंदर जो है लेग जो लेंथ जो है बहुत लंबा, बहुत कम। बाकी जो ओके। है उनका जो, हाँ, उनका जो डाइट का, और उनका अंदर बिल्कुल चर्बी का चीज है ही नहीं। उनका एकदम मसल, जो भी रनर को देखा जाएगा, आप देखता होगा, जो लेग जो है पूरा जो मसल से भरा हुआ है। ट्रेनिंग ओके। उनका अलग ही है। ओके। अच्छा, तो उसके लिए वो लोग हमसे ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। यस, यस। ओके। तो अभी जो है आप इतने रनर्स को ट्रेन किया और आप रनिंग अभी भी फॉलो कर रही हो। आपके हिसाब से इंडिया में इंडिया का फ्यूचर क्या है रनिंग में? बहुत ही अच्छा है। अभी अपना इंडिया में बहुत सारे फैसिलिटी है। कैंप में भी इतना अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्पेशली बहुत सारे जूनियर जो रनर्स है, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छा टाइमिंग कर रहे हैं अभी। और काफी हम लोग को इंडिया का चांस है बहुत अच्छा बनने के लिए। और कैंप में इनको ऐसा फैसिलिटी दे रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड में भी कितने अच्छे चांस दे रहे हैं लोग को, हर कंपटीशन में बाहर भी लेके जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट भी हो रहे हैं। तो आगे बहुत होप है इंडिया के लिए, अच्छा अच्छा मेडल लाने के लिए, बहुत ही अच्छा स्कोप है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए। अगर आप जो है हमारे दर्शकों को एडवाइस देना चाहते हो कि कोई आपकी तरह एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट बने,
तो आप लोगों को आप क्या आपका जो सबसे टॉप 5 एडवाइस जो है वो क्या होगा? मेरा एक एडवाइस ऐसा है, जो भी रनर जो है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग करना है, तो उनका एक ऐसा डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट वो लोग ट्रेनिंग अगर करना चाहते हैं तो उनमें जो स्लीप जो स्लीप है, अगर एकदम प्रॉपर 8 आवर्स का जो 6 आवर्स का जो अपना स्लीप जो है प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। ये 3 चीज उनका अंदर जो है, कोई भी अभी जो मैराथन रनर जो है बॉम्बे में है, तो ऐसा है, उनका अंदर जो कला है, मैंने देखा है बहुत सारे रनर लोग मैरीलैंड में जो भाग रहे हैं, उनमें इतना अच्छा प्रोटेक्शन जो है, लॉन्ग स्टेप, और हर दिन रनिंग करते रहते हैं। थोड़ा उनका अंदर जो कला है, गाइडेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा तो उनमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। मगर अभी इंडिविजुअल होगा, मैं बहुत सारे लोगों को जानता नहीं है, जो लोग रनर लोग जो करते हैं, तो मैं अच्छा गाइडेंस वो लोग को देगा, जो नंबर में इसमें ऐड करेंगे, जो आप उसमें ऐड करेंगे तो बेटर रहेगा गाइडेंस देने के लिए। और डाइट रखेगा वो लोग का, प्रॉपर डाइट रखो, और प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। सब लोग मैराथन कर सकते हैं। मैराथन एक अच्छा कला है, इजी एक रनिंग है, इसमें आनंद मिलते है सबको, और हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है। और हम लोग को हर ऑफिस में ट्रेनिंग का बाद में ऑफिस जाएगा तो इतना फ्रेशनेस आता है रनिंग का बाद में। इसलिए मेरा एक उम्मीद है, मैं इनको एक एडवाइस देते हैं, सब लोग अपना 1 आवर मिनिमम अपना लाइफ के लिए सुबह सुबह थोड़ा ट्रेनिंग करके अपना निकालेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये है कि आपसे बात कर कर यहाँ पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, आपका बात सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं, बहुत सभी लोग काफी इंस्पायर्ड है आपके स्टोरी से और आपके बात से। और हमारे तरफ से हमें यही उम्मीद है कि आपका जो अवार्ड एंड रेस्पेक्ट जो आपको मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये वो आपको मिले। और यही हमारी प्रार्थना है कि आप और लोगों को इंस्पायर करें। मेरे ख्याल से अवार्ड जो है एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन इतने लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और जो आपको आपसे कह रहे हैं कि हाँ, ये आप काफी मोटिवेटिंग हो और काफी इंस्पायरिंग हो। मेरे ख्याल से ये एक अलग तरह का एक अवार्ड है जो आपको मिल रहा है हमारे दर्शकों की तरफ से। और हमें यही उम्मीद है कि आप और लोगों को ट्रेनिंग करें और लोगों को इंस्पायर करें। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आप स्टूडियो में बने रहिए, मैं जरा लोगों को थैंक यू बोलता हूँ और फिर मैं 2 मिनट आपसे बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग बने रहे। थैंक यू। 2 मिनट और रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए। हमारे जो एक रनर है, एलाइट रनर है श्यामली सिंह, जो अभी ब्रेन ट्यूमर से लड़ रही है। वो पहले उनको एक ब्रेस्ट ट्यूमर था, वो ब्रेस्ट ट्यूमर रिकवर किया। वो टाटा मुंबई मैराथन में काफी टाइम भागे हैं, काफी टाइम जीते हैं, काफी पुअर बैकग्राउंड से है। वो ब्रेन ट्यूमर से ये फाइट कर रही है और उनको फंड्स की काफी जरूरत है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो आप सुन रहे हैं हमारी बातें, मेरे फेसबुक पेज में जाइए या मेरे फेसबुक में जाइए जहां पे मैंने डिटेल्स डाला है, जरा उनको सपोर्ट कीजिए। और अपने फेसबुक पेज में भी आप प्लीज डालिए श्यामली सिंह को भूलिए नहीं, उनको सपोर्ट कीजिए। उनको फंड्स की जरूरत है, अराउंड 4.5 लाख रुपीस। आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, जो भी डालना है डाल देंगे, और अपने फेसबुक में अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, तो ये काफी हेल्पफुल होगा उनके लिए, ताकि उनका ऑपरेशन रहे हो जाए और उनको काफी तकलीफ ना हो जाए। हमारे पेज में ये हफ्ते, अगले हफ्ते और 2 बड़े रनर्स आ रहे हैं। एक है मिस्टर मार्क मैकनाइट, जो अभी अल्ट्रा रनर है, 500 माइल्स रन कर चुके हैं। वो वेनेसडे को आ रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया जो है हमारे वीकेंड स्पेशल जो है, मिस्टर जॉन कैनाय, जो बॉम्बे मैराथन 2 बार जीते हैं, वो भी हमसे बात करना चाहते हैं। सो प्लीज ट्यून इन
एंड रिमेंबर श्यामली सिंह को भूलिए नहीं, प्लीज हेल्प हर टू सो दैट उनका ऑपरेशन हो जाए, और प्लीज help her. Thank you very much. I love you all, and it's been a pleasure talking to all of you. Thank you.